दिव्य कांति। आज मैं गुरु के गोचर पे बात करने वाली हूँ। गुरु का जो गोचर है 1 मई 2024 से ये आगे 15 2025 तक वृषभ राशि में होने वाला है और सारे लग्न राशि या जन्म राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा, इस पे मैं बात करने वाली हूँ। अब जैसे जन्म राशि यानी जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है और लग्न यानी जब आपका जन्म हुआ उस समय पूर्व क्षितिज पे कौन सी राशि उदित होती है उसे लग्न कहा जाता है। लग्न का भी हमारे मन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और चंद्रमा का भी हमारे मन पे बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर आपको राशिफल देखना है तो आप इन दोनों गोचर से अपना राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये गोचर, जैसे गुरु जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो गुरु फिर ऑलमोस्ट 4 भाव को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मतलब सभी के लिए जब भी गुरु एक राशि में जाते हैं तो 4 भावों के लिए इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला होता है गुरु की पंचम दृष्टि होती है, गुरु की सप्तम दृष्टि होती है और गुरु की नवम दृष्टि होती है। और बृहद पाराशर जी के अकॉर्डिंग गुरु से चौथा भाव जो भी आता है उसके फलों में भी समस्या आती है या उसमें थोड़ी सी नकारात्मकता आती है। तो मेष लग्न के लिए यानी मेष राशि के लिए गुरु, सबसे पहले गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है 6ठे भाव पे, सप्तम दृष्टि जा रही है 8वें भाव पे और नवम दृष्टि जा रही है 10म भाव पे। और जो चतुर्थ है, गुरु से चतुर्थ जो भाव है मेष लग्न का, वो जो है पंचमेश है, पंचम भाव यानी मेष लग्न का पंचम भाव। तो इस सब पे जैसे अगर सबसे पहले मैं गुरु से चौथे भाव की बात करूंगी तो ये भाव पंचम भाव यानी संतान का भी होता है, प्रेम संबंधों का भी होता है। तो यहाँ पे समस्या आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आपको दिखेंगे, आपको बच्चों से भी, संतान से भी अपने अच्छे संबंध स्थापित करने में समस्याएं आ सकती है। तो आपको और विद्या प्राप्ति में भी यानी विद्या प्राप्ति में कुछ जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी है उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेंगे और मतलब हर चीज़ के लिए आपको अपने मतलब ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेंगे। जो भी पंचम से संबंधित चीज़ें हैं उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेंगे, तभी वो चीज़ें जो है अच्छे से चलेगी। और अब मैं 6ठे भाव की बात करूँगी। 6ठा भाव जो होता है ऋण का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, रोग का होता है, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को भी हम इससे देखेंगे। अब जब पंचम दृष्टि गुरु की इसमें जाती है तो इसे शुभ कहा जाता है। तो आपके जैसे मतलब हेल्थ से संबंधित कोई बड़ी चीज़ें आपके लाइफ में अगर घटित हो रही हो, हेल्थ से संबंधित कोई समस्या हो, तो उसमें आपको कुछ समस्या का हल मिलेगा। जो भी गुप्त शत्रु है उनके बारे में आपको पता लग सकता है या उनकी समस्या है, आप उससे बाहर आ सकते हो। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा है तो आप उस चीज़ से भी बाहर आने की बहुत अच्छे से संभावनाएं बन सकती है। कर्ज वगैरह के लिए भी मतलब आप उन चीज़ों से कर्ज से बाहर आएंगे। तो मतलब कुल मिला के छठे भाव पे गुरु की दृष्टि शुभता देती है। अब मैं अष्टम भाव की बात करूंगी। अष्टम भाव पे गुरु की 7वीं दृष्टि है।
गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे होने के कारण, और अष्टम भाव ये आपकी पत्नी का भाव भी धन भाव होता है, तो पत्नी से अर्निंग या पत्नी से कुछ धन लाभ होने के आपको योग होते हैं। गुप्त विद्याओं में, स्पिरिचुअलिटी में, मतलब स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य है, मंत्र साधना है, तो पत्नी से आपके मतलब पत्नी से धन लाभ होगा आपको। और जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई है उनको इस साल में बहुत अच्छे मैरिज के योग भी बन रहे हैं, उनको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं या उनकी कहीं बात जल्दी फाइनल हो सकती है। अब मेष राशि के लिए नवम दृष्टि जा रही है दशम भाव पे, तो दशम भाव पे जाने से कार्य व्यापार में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कार्य व्यापार में आप मतलब बिना एफर्ट के तो नहीं मिलेगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेंगे, पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रमोशन होने के भी चांसेस होंगे जो बहुत समय से वेटिंग में होंगे। कुछ यात्राएं भी होगी कार्य क्षेत्र के लिए या जो भी आपका काम है उससे संबंधित। तो कुल मिला के ये गोचर रहेगा मेष लग्न राशि वालों के लिए गुरु का। गुरु का गोचर जो है ऋषभ राशि या ऋषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा, इस पे मैं बात करूंगी। ऋषभ लग्न के लिए गुरु जो है लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, और ऋषभ लग्न में गुरु अष्टम का स्वामी होता है, गुरु लाभ का स्वामी होता है, और इन दोनों का स्वामी होके लग्न में गोचर करने से इस समय ऋषभ लग्न वालों को ये गुरु मान सम्मान दिलाएगा। और शारीरिक रूप से ये, जैसे गुरु आकाश तत्व का है, आकाश तत्व हमारे शरीर में चर्बी बढ़ाता है, इसीलिए मेद, तो गुरु जो है ऋषभ लग्न वालों का फैट भी बढ़ाएगा, वज़न भी बढ़ाएगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने वज़न पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु का जो लग्न का गोचर होता है वो काफ़ी अच्छे फल देने वाला होता है, शुभ गोचर माना जाता है। गुरु जब हमारे लग्न से गोचर करता है इसे शुभ माना जाता है और मान सम्मान इसमें अधिक मिलता है। गुरु अब यहाँ से पाराशर ऋषि के अकॉर्डिंग, जैसे लग्न से चतुर्थ भाव में गुरु, जैसे चतुर्थ हाउस जैसे माता का होता है, हमारे सुख भाव का होता है, तो उनमें कुछ दिक्कतें दे सकता है। और गुरु जब पंचम हाउस में गुरु की पंचम दृष्टि जाएगी, गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी और गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव पे जाएगी, तो जैसे जो भी लोग उच्च एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे पंचम हाउस हमारे रिलेशनशिप का, बुद्धि का, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का होता है, और उन पे जब गुरु की दृष्टि जाती है तो इन भावों में शुभता हमें मिलती है। हम बड़े विवेक से बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, बहुत अच्छे धार्मिक काम करेंगे, रिलेशनशिप में भी हमें मतलब अच्छी चीज़ें होगी। और उच्च एजुकेशन में जैसे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी देते हैं उसमें भी सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। जो भी लोग विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनका सपना इस वर्ष पूर्ण होने के पूरी तरीके से चांस बन रहे हैं। अब गुरु की जैसे सप्तम भाव पे दृष्टि है, जो कि हमारा विवाह का भाव होता है, पति पत्नी के संबंधों का भाव भी इसे कहेंगे, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, मतलब इन भावों पे जब गुरु की दृष्टि होती है
तो हमें बिजनेस में भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनके विवाह होने के भी पूर्ण चांसेस इस साल में बनते हैं। और गुरु जैसे लाभ का स्वामी होके लाभ का स्वामी भी है और अष्टम का स्वामी भी है। तो इसमें जैसे कुल देवता की पूजा करना, जो भी हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल रूप से हमारे घर में जो जिनकी भी पूजा करी जाती है, उनकी अच्छे से सेवा करना इस साल आपको बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि जा रही है आपके नवम भाव पे, जो कि आपका भाग्य भाव भी है। ये लंबी यात्राओं का, विदेश यात्रा का भी भाव होता है। और इस पे जब गुरु की दृष्टि जाती है तो आपकी अच्छे जैसे यात्राएं दर्शाते हैं। तीर्थ यात्रा भी इसमें हो सकती है। विदेश में लोग पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी अच्छी रहेगी। और जैसे नवम भाव, इसमें गूढ़ रहस्य, स्पिरिचुअलिटी, इसमें आप धार्मिक रूप से बहुत बढ़ चढ़ के काम करेंगे। तो कुल मिला के वृषभ लग्न वालों के लिए या वृषभ राशि के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लिए गुरु का यह गोचर क्या परिणाम देगा? मिथुन राशि के लिए गुरु 12वें घर में गोचर करेगा। तो 12वें घर से गुरु की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पे जाएगी। गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगी। गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पे जाएगी। और गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पे जाएगी। और गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी। जब गुरु हमारे राशि से 12वें घर में गोचर करता है, 12वां घर हमारा खर्च का भी होता है, यात्राओं का भी होता है। तो गुरु जब इस भाव में गोचर करेगा तो आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा, धार्मिक कार्यों में हमारा खर्च होगा। और विदेश जाने के योग भी मिथुन लग्न वालों के लिए काफ़ी अच्छे बन रहे हैं इस साल में। गुरु जब चतुर्थ दृष्टि पराक्रम पे डालेगा तो हमें इसमें मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। और पराक्रम भी, एफर्ट भी अपने पूर्ण देना पड़ेंगे आपको। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग सही नहीं रखेंगे, आप बहुत विवेक से काम नहीं करेंगे, सोच समझ के कोई भी निर्णय पे नहीं पहुँचेंगे, बस यूँ ही कुछ भी करेंगे तो उसका ज़रूर आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा गलत डिसीजन से। और किसी चीज़ के लिए पूर्ण तरीके से प्रयास नहीं करेंगे तो आपके सुख भाव का नाश होने के या आपको समस्या आने के, आप फिर परेशान होने के चांसेस बनेंगे। बट वही अगर आपने बहुत कैलकुलेटिव होके डिसीजन लिए सोच समझ के, और इसके लिए अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप अपने से नॉलेजेबल, अपने से ज्ञानी लोगों का भी सुने, अपने घर में बड़े लोगों का सुन के कोई डिसीजन लेंगे जिसमें गलतियां कम होने के चांसेस है। तो डेफिनेटली आपका सुख भाव बहुत अच्छे से सुख भाव में वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पे आपके गुरु की पंचम दृष्टि है। चतुर्थ भाव सुख भाव का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है और घर का होता है। तो इस साल मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत बड़े चांसेस बनेंगे कि वो अपने खुद का नया घर भी बनाएंगे। जो ये सोच रहे हैं या जो ये प्लान कर रहे हैं उनको डेफिनेटली इस साल नया घर मिलने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं। माता से भी अच्छे संबंध स्थापित होंगे।
माता के लिए अगर कोई ऐसी समस्या हो तो, और आप उनका जिम्मेदारी से सेवा कर रहे हो, तो आपको मतलब उनको हेल्थ अच्छी होने में भी बहुत सहयोग मिलेगा गुरु की पंचम दृष्टि का। और माता से अच्छे संबंध भी दिख रहे, माता से कुछ लाभ होने के चांसेस भी इस साल आपको हो रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ छठे भाव पे। छठे भाव का, और छठे भाव पे गुरु की सप्तम दृष्टि है। छठा भाव जो होता है गुप्त शत्रुओं का, रोग का, और मतलब कुछ विवाद अगर प्रॉपर्टी संबंधित चल रहे हैं, कोई भी केस वगैरह भी हो, उनसे संबंधित ये भाव है। तो छठे भाव पे ये दृष्टि, उनमें समाप्ति होगी। अगर जैसे कोई फाइनेंशियल लोन वगैरह है, वो आपके इस साल में पूर्ण होने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं। आप अपने बुद्धि से, अपनी सोच से जो भी लोग हैं जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते, उनको आप डिफीट करेंगे अपनी चतुरता से, अपने विवेक से। आपके ऊपर कोई संकट भी आएगा तो आप उसको दूर करने में पूर्णतः समर्थ है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स भी आपको इस साल मिलेंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और आपकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपका अच्छे कामों में खर्च होगा। मतलब गुरु जब 12वें घर में है तो वो अच्छी यात्राओं पे, तीर्थ यात्राओं पे, अच्छे काम पे आपका खर्च करेगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे भी है। तो इस वजह से गुरु का जो है मतलब खर्च कराएगा, विद्या प्राप्ति में भी करा सकता है। और जो लोग जैसे नवम दृष्टि गुरु की अष्टम हाउस पे होने के कारण, जो भी लोग यह प्लान कर रहे हैं कि हमें विदेश में सेटल होना है, तो बहुत हाई चांसेस बनते हैं उनके इस साल विदेश में सेटल होने के। या जो ये अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं किसी विदेश में जाके जॉब करने के लिए, तो उनके भी मतलब उनके इस काम के लिए उनको सफलता मिलेगी। वहाँ पे बाहर जॉब मिलने के पूर्ण चांसेस हैं। विवाह के लिए मतलब जब गुरु ऐसे लोग, मतलब इस साल मिथुन राशि वालों के लिए इंस्टेंट विवाह, मतलब जैसे है ना, बहुत जल्दी विवाह फिक्स होने के, मतलब कुछ सोचा नहीं समझा नहीं पर विवाह तय हो गया। और विवाह कहीं बाहर की लड़की से भी होने के चांसेस है। बाहर की लड़की, मेरा कहने का मतलब है, मतलब जिसको परदेश कहा जाता है, जो थोड़ी सी दूर है, तो दूर के रिश्तेदार है, ऐसे व्यक्ति से विवाह होने का मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे योग बनेंगे जल्दी से शादी होने के। और विदेश के लिए भी ये पूरा साल विदेश जाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा फल देने वाला है। और बुद्धि भी इस साल बहुत अच्छे से काम करेगी मिथुन राशि वालों की। कर्क लग्न राशि या कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा? कर्क राशि गुरु की उच्च राशि भी है, और कर्क लग्न में गुरु छठे भाव का और भाग्य भाव का स्वामी होके लाभ भाव में जा रहा है। कर्क लग्न के लिए जैसे गुरु 11वें घर में है, तो गुरु की चौथी दृष्टि जा रही है द्वितीय हाउस। द्वितीय हाउस हमारे वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। और पंचम दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पे। सप्तम दृष्टि जा रही है गुरु की पंचम हाउस पे, और नवम दृष्टि जा रही है 7 हाउस पे। तो जैसे गुरु से चतुर्थ भाव थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम देता है, तो थोड़ा सा वाणी पे भी नियंत्रण रखे, और बेवजह के जैसे जहाँ न बोलने की ज़रूरत है वहाँ न बोले, चाहे परिवार हो चाहे ऑफिस हो, उतना ही बोलिए जितनी ज़रूरत है। अगर आप एक्स्ट्रा किसी से
बोलचाल रखे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बोल देंगे तो उसके थोड़े से नकारात्मक परिणाम होंगे। गुरु जब मतलब चतुर्थ दृष्टि परिवार के घर पे है, तो परिवार वालों के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेंगे, उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा, और वो खर्चा आपके लाभ के लिए ही होगा, अच्छे के लिए होगा। गुरु जब पंचम दृष्टि आपके पराक्रम पे डालता है तो ये काफ़ी अच्छा होता है, यानी आप बहुत ही विचार से, विवेक से काम करेंगे, बहुत अच्छे आप एफर्ट्स करेंगे, अपने पूर्ण प्रयास करेंगे, और उसके आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो पराक्रम के लिए भी ये अच्छा है। कुछ प्रॉपर्टी से बस इसमें ध्यान देने की बात ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स वगैरह साइन करोगे, कोई भी पेपर साइन करने से पहले बहुत मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने दिया और आप ध्यान दे के, परख के, सोच समझ के अपने पेपर्स पे साइन करना। अब सप्तम दृष्टि जा रही है गुरु की पंचम हाउस पे। पंचम हाउस जो होता है संतान का होता है, रिलेशनशिप का होता है, और जैसे बुद्धि का भी होता है। तो आप बहुत मन से धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करेंगे। आपके जो रिलेशनशिप है वो मतलब मैरिज में भी कन्वर्ट होंगे। लव मैरिज के भी जो भी इच्छुक हैं उनके लव मैरिज होने के चांसेस है। जो लोग शादीशुदा हैं और बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो इस साल उनको बेबी कंसीव होने के पूर्ण चांसेस है, मतलब संतान प्राप्ति के भी योग इस साल बहुत अच्छे बन रहे हैं। संतान से जो लोग लाभ चाहते हैं तो संतान से बहुत अच्छे, जिनके काबिल बच्चे हैं वो अपने माता पिता को बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। संतान से लाभ के योग भी बनेंगे। अब नवम दृष्टि जो है गुरु की सप्तम हाउस पे है। सप्तम हाउस व्यापार का होता है, पति पत्नी का होता है। तो बिजनेस में नई डील, नए चीज़ों का आप शुरू करेंगे। कोई पार्टनरशिप का भी काम होगा तो वो काम भी अच्छा चलेगा। या अगर मतलब गोचर जो होता है ना थोड़ा सा हेल्प करता है, बट जो मेन पत्रिका होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो कुछ बड़े डिसीजन के लिए गुरु की आपके जन्म कुंडलिका में क्या कंडीशन है वो भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है। बट मोटे तौर पे जैसे सप्तम पे गुरु की नवम दृष्टि है तो नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कार्यों में आप अपना मतलब दिमाग लगाएंगे तो उसमें सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस आपको मिल रहे हैं। और इसमें कुछ लाभ प्राप्ति के भी योग है, क्योंकि भाग्यश आपके लाभ में गया है मतलब गुरु। तो कुछ लाभ होने के इस साल कुछ लाभ आपको मिलेंगे। और जो लोग विवाह का सोच रहे हैं या बहुत दिनों से वेटिंग में है पर विवाह की कहीं बात फाइनल नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों का विवाह होने के भी योग इस वर्ष बहुत अच्छे से बनेंगे। जो नए कुछ कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके भी कार्य व्यापार शुरू होके उसमें उनको लाभ मिलने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं। तो यह गोचर था कर्क राशि के। सिंह राशि के लिए या सिंह लग्न के लिए गुरु का गोचर कैसे रहेगा। सिंह लग्न के लिए गुरु पंचम का स्वामी होता है और गुरु अष्टम का स्वामी होता है। जब गुरु पंचमेश और अष्टमेश होके दशम भाव में गोचर करेगा तो गुरु की चौथी दृष्टि लग्न पे जाएगी। गुरु की पंचम दृष्टि जो है धन भाव पे यानी कुटुंब भाव पे जाएगी, और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह चतुर्थ हाउस पे जाएगी, और नवम दृष्टि जो है छठे भाव पे जाएगी। तो सिंह लग्न वालों के लिए गुरु की चौथी दृष्टि लग्न पे जाने की वजह से इस साल मतलब वजन बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। और लग्न मतलब गुरु जब
चौथा मतलब होता है, तो यह गोचर थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ पे बहुत प्रॉपरली आप ध्यान दें, वज़न ना बढ़े इसके ऊपर भी ध्यान दें। और जैसे कुटुंब भाव, जैसे द्वितीय हाउस कुटुंब भाव का होता है, तो कुटुंब भाव से अ, अच्छे संबंध स्थापित होंगे इस साल आपके। आप जैसे अपना टाइम भी अपने घर परिवार के लोगों के साथ व्यतीत करोगे। और यहाँ पे सप्तम दृष्टि जैसे माता पे, चतुर्थ हाउस जैसे माता का होता है, वाहन का, घर का, जो भी लग्जरियस आइटम है उनसे उनको भी देखे जाएंगे। तो सुख भाव में आपकी वृद्धि होगी। आप अपना जो समय है अपनी माता के साथ भी व्यतीत करेंगे। और गुरु जैसे दशम भाव में गोचर कर रहा है, तो जो भी जैसे जॉब करने वाले, मतलब काम लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। काम में बहुत ज़्यादा आप उलझ जाओगे, थक जाएंगे। और यह आपका स्थान परिवर्तन, यह गुरु आपका स्थान परिवर्तन भी कर सकता है। जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है इस साल। जो लोग बाहर जाने का सोचते हैं उनके लिए भी यह गुरु सहयोग करेगा। जो लोग काफ़ी समय से पद की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको इस साल सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस है। अब गुरु की जैसे नवम दृष्टि छठे भाव पे जाने की वजह से आप कोई भी पेंडिंग वर्क मत रखना। मतलब जो भी काम है उसको सही समय पे पूर्ण करेंगे, आलस को त्याग के, तो आपका यह गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। और आप अपने घर परिवार के लिए बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे इस साल। कुटुंब में जो भी लोग हैं उनको बहुत अच्छे से सहयोग भी देंगे। माता के लिए भी माता के साथ टाइम स्पेंड होने के पूर्ण अच्छे से चांसेस है। आलस ना करें। और जो भी नकारात्मकता मतलब चीज़ें हैं, पेंडिंग वर्क है, उनको जो है तुरंत पूर्ण करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के सिंह लग्न वालों के लिए गुरु का यह गोचर अच्छा ही फल देने वाला है, क्योंकि दशम हाउस का जो गुरु है कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बस इसमें यह है कि लग्न पे चतुर्दृष्टि जाने की वजह से हेल्थ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। कन्या लग्न वालों के लिए नवम भाव में गोचर कर रहा है। और नवम भाव जैसे, और यहाँ से गुरु जैसे अपने से चौथे भाव को तो नकारात्मक परिणाम देगा। पंचम भाव, पंचम दृष्टि जो गुरु की है वो लग्न पे जा रही है। सप्तम दृष्टि जो है गुरु की पराक्रम पे जा रही है। और नवम दृष्टि जो है वह पंचम भाव पे जा रही है कन्या राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि वालों के लिए जैसे गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और सप्तम भाव का स्वामी होता है, तो ये स्वामी होके ये नवम भाव में जा रहा है। और लग्न पे दृष्टि जाने की वजह से यह गोचर काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। तरक्की के लिए भी, धार्मिक कार्यों के लिए भी काफ़ी अच्छी सोच विचार से आप धार्मिक कामों को करेंगे। तीर्थ यात्रा के योग है, विदेश जाने के भी योग है। जो भी विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा है, उनको सफलता भी मिलेगी। पर मतलब पिता से भी इस साल आपको बहुत अच्छे से सहयोग प्राप्त होगा। पिता से भाग्योदय होने का भी बहुत अच्छा योग है। यानी विदेश यात्रा से या यात्राओं से भाग्योदय होने का इस साल में अच्छा योग बन रहा है। अब जैसे लग्न पे दृष्टि होने की वजह से मान सम्मान में वृद्धि होती है। कोई आपके हेल्थ में कोई ऐसी समस्या है
तो उन समस्याओं से हम बाहर भी निकलते हैं और हम बहुत अच्छे से खुशी से अपना ये समय व्यतीत भी करेंगे। सुख भाव में भी वृद्धि होती है क्योंकि लग्न पे गुरु की पंचम दृष्टि होने की वजह से। अब सप्तम दृष्टि जो है गुरु की तृतीय हाउस पे जा रही है। तृतीय हाउस हमारा भाई बंधुओं का होता है, हमारे खुद के पराक्रम विवेक का भी हम इसको देखेंगे। और जैसे लेखन कला है, उपदेश है, इसको भी हम तृतीय हाउस से देखेंगे। तो भाई बंधुओं से मतलब सहयोग मदद आप भी उनको करेंगे सहयोग और वो भी आपको करेंगे। लेखन कला में जो है उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। और उपदेश, जैसे बिना मांगे इस समय किसी को सलाह न दे, क्योंकि जब ज़रूरत है उतना ही आप अपना उपदेश दे या अपनी सलाह दे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पंचम भाव पे गुरु की जो है तीसरी दृष्टि नवम दृष्टि जाने की वजह से जो भी प्रेम संबंधों में है उनके मैरिज होने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। और जैसे जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको इस साल सहयोग मिलेगा। संतान प्राप्ति घर में हो सकती है। आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पे काम करेंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, आप धार्मिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करेंगे। और ये मतलब कुल मिला के अच्छा ही गोचर है। ध्यान देने की बात यह है कि जैसे गुरु की जैसे चौथी दृष्टि जैसे 12वें भाव पे होने की वजह से खर्च जो है आपके, जैसे खर्चों पे नियंत्रण करना, जो भी पेंडिंग बिल्स है उस पे ध्यान देना, क्योंकि खर्च अनावश्यक खर्च होने के थोड़े से चांसेस इसमें बन रहे हैं। तो आप जो भी है सोच विचार के खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके जो भी इष्ट देवता है, कुल देवता है, उनकी प्रॉपरली सेवा पूजा विधि आप प्रॉपरली करेंगे तो आपके भाग्य में और वृद्धि होगी, भाग्य आपको और सहयोग करेगा। तो कुल मिला के यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम दिखा रहा है। तुला लग्न की मैं बात करूंगी कि तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर क्या परिणाम देगा। तुला राशि वालों के लिए गुरु जो है पराक्रम का स्वामी होता है और छठे भाव का स्वामी होता है। इन दोनों भावों का स्वामी होके गुरु जो है अष्टम भाव में गोचर करेगा। और अष्टम भाव जो होता है हमारे आयु का होता है, गूढ़ विद्याओं का होता है, रिसर्च का होता है, प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से संबंधित भी यह भाव होता है। अब यहाँ से गुरु से चतुर्थ भाव की हानि होती है। जैसे गुरु की चतुर्थ भाव जो है लाभ का भाव है, मतलब 11वां घर, और गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है व्यय भाव पे। गुरु की सप्तम दृष्टि जा रही है कुटुंब भाव पे, यानी वाणी का कुटुंब का जो भाव होता है वो दूसरा घर होता है, वहाँ पे गुरु की सप्तम दृष्टि जा रही है। और गुरु की नवम दृष्टि जा रही है चतुर्थ हाउस पे। चतुर्थ हाउस हमारे लग्जरियस चीज़ों का, सुख भाव का, माता का भी होता है, वाहन, घर, इन सब का ये भाव होता है। तो नवम दृष्टि जब चतुर्थ हाउस पे है तो माता मतलब भाग्योदय लाभ जो ज़्यादा अधिक होगा माँ की सेवा करने से या माँ से लाभ होने के भी योग यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। आप अपने काम को, किसी भी काम को पेंडिंग न रखें, उनको पूरे करते जाए। तो धर्म कर्म के काम करें, अपने जो भी इष्ट है उनकी सेवा करें।
तो आपको लाभ मिलेगा उससे। और जैसे चतुर्थ भाव पे गुरु की, जैसे गुरु से चतुर्थ भाव 11वां भाव है। 11वां भाव जो होता है मतलब जो भी है रिश्तेदार, पत्नी से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार है या बड़ा भाई है, उनसे संबंधित जैसे कुछ समस्याएं आपको आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। गुरु की पंचम दृष्टि जैसे खर्च के भाव, व्यय भाव पे जा रही है, तो इसमें जैसे विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। खर्च जो है धार्मिक कार्यों के लिए होंगे, परिवार के लोगों के लिए भी खर्च होने के अच्छी संभावनाएं बन रही है। परिवार से सहयोग मिलेगा, अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और जो है कुछ चीज़ों में जैसे इस साल आपको बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके ही काम करना चाहिए। तो आपका गुरु का यह गोचर आपको और अच्छे परिणाम देगा। और जैसे जिनके भी घर संबंधित, घर से रिलेटेड जो घर खरीदना चाहते हैं, उनमें उनको सफलता मिलने के भी योग दिख रहे हैं। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर शुभ ही परिणाम देने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर कैसे रहेगा? वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के लिए गुरु वैसे भी योग कारक होता है। वृश्चिक लग्न के लिए गुरु पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी है और यह सप्तम हाउस में गोचर करेगा। तो यहाँ से गुरु की चौथी दृष्टि, जो कि पाराशर ऋषि के अकॉर्डिंग नकारात्मक फल देने वाली होती है, वो दशम पे जा रही है। या मतलब गुरु से चतुर्थ भाव की हानि होती है, तो वो दशम हाउस है वृश्चिक राशि के लिए। गुरु की पंचम दृष्टि जो है लाभ भाव पे जा रही है और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह लग्न पे जा रही है और गुरु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पे जा रही है। तो लग्न पे गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली होती है, बट यह है कि इसमें वजन बढ़ता है, तो उसके लिए आप उपाय करें और मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा सुख प्राप्त होने के भी योग मिलते होते हैं। गुरु जैसे सप्तम हाउस में गोचर कर रहा है, तो सप्तम हाउस जो होता है विवाह का भी होता है। विवाह से मतलब प्रेम संबंध, विवाह, पार्टनरशिप का जो भी बिजनेस है, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी, अगर पार्टनरशिप भी करते हैं तो उसमें भी लाभ आपको मिलेंगे। मतलब नए अपॉर्चुनिटियों का सृजन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और लग्न पे दृष्टि होने की वजह से कुछ जैसे मान सम्मान और पदोन्नति के भी योग इस साल बन रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लोग थोड़े से चुभने वाले बातें करते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़े से सामने वाले के इमोशंस का इतना ध्यान नहीं देंगे, पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से इस साल वो बड़े मतलब बहुत ही विचारपूर्वक बातों के साथ अपनी बातें रखेंगे और बड़ी मतलब अच्छी वाणी भी वो बोलेंगे ताकि किसी को दुख भी ना पहुँचे। विवेक पूर्वक काम करेंगे, बुद्धि का बड़ा सही तरीके से प्रयोग करेंगे अपने काम में भी, अपने रिलेशनशिप में भी। और जैसे नवम दृष्टि जैसे पराक्रम पे गई है, तो अपने स्वयं के प्रयासों से, स्वयं के विवेक से और स्वयं के एफर्ट से वो बहुत अच्छे काम अपने करियर में करेंगे। यहाँ एक बात इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि गुरु से चतुर्थ हाउस जैसे दशम है, अब दशम होता है हमारा कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र के लोगों से कुछ अनबन या वहाँ से कुछ समस्याएं आपको उत्पन्न होते हुए दिख रही है।
तो आप मतलब अपने विवेक से काम ले। यहाँ पे विदेश यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं, कुछ जॉब चेंज करने के योग भी आपको बन रहे, और अगर आप बाहर कहीं जाके काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। जैसे गुरु की पंचम दृष्टि जैसे लाभ पे है, तो पत्नी से पत्नी के जो भी रिलेटिव है, भाई है या बड़ा भाई है, उससे कुछ सहयोग की प्राप्ति आपको मिल सकती है। और जैसे जो शादी करने के इच्छुक है, गुरु सप्तम हाउस में होने के कारण शादी के भी वृश्चिक राशि के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, और पत्नी से अच्छे मधुर संबंध स्थापित होने के भी योग बन रहे हैं। लग्न पे दृष्टि होने के कारण काफ़ी आध्यात्मिक विचारधारा, काफ़ी सोच विचार से आप काम करेंगे। तो कुल मिला के और वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर शुभ परिणाम देने वाला है। धनु लग्न की मैं बात करूंगी। धनु लग्न के जो राशि स्वामी है वो गुरु ही है। गुरु अब धनु लग्न में गुरु लग्न का स्वामी है और चतुर्थ हाउस का स्वामी है। अब यहाँ का स्वामी होके गुरु जो है छठे भाव में गोचर करता है। छठा भाव जो हमारा रोग रोन पेंडिंग वर्क का होता है, अब इसमें गुरु का गोचर है। यहाँ से गुरु चतुर्थ मतलब गुरु से चतुर्थ भाव जो आता है, उस भाव के फल का मतलब नकारात्मकता आती है या नाश होता है, उसमें वो भाव अच्छे से अपना फल उस साल नहीं दे पाता। तो वो भाव आपका 11वां भाव है। और पंचम दृष्टि जो है गुरु की पंचम दृष्टि जो जा रही है दशम हाउस पे जा रही है, सप्तम दृष्टि जो जा रही है 12वें घर पे जा रही है, और नवम दृष्टि जो जा रही है गुरु की कुटुंब के घर पे जा रही है। तो जब गुरु छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आलस न करें, आपके जो भी काम है उनको समय पे पूर्ण करें, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ से विदेश यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, या दूर की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। और नवम दृष्टि जो है द्वितीय हाउस पे होने के कारण मतलब घर परिवार के जो लोग हैं उनसे भाग्योदय या लकीली आपको जैसे उन लोगों के सहयोग से आपके बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इस साल कुछ टर्निंग पॉइंट इवेंट भी आपके लाइफ में आएंगे, मतलब जिनसे थोड़ी सी आपके दिशा ही परिवर्तन होगी या लाइफ को एक अच्छी दिशा मिलेगी। ऐसे योग भी बन रहे हैं इस साल में। कार्य व्यापार में जैसे पदोन्नति के चांसेस आपको बनेंगे, बट ये है कि आप काम पे बहुत प्रॉपरली फोकस करें। जैसे जहाँ पे भी भाग्य के भरोसे बैठ के काम करना है, उस चीज़ में थोड़ी सी कमी होने के चांसेस आपको मतलब दिख रहे हैं, क्योंकि भाग्य पे मतलब चतुर्थ गुरु की राशि से भाग्य जा रहा है चतुर्थ उस पे। तो यहाँ पे भाग्य भरोसे रह के काम ना करें, प्रॉपरली आपके काम करें, प्रॉपर मतलब समय पे काम करे, किसी काम के लिए आलस न करे। हेल्थ जैसे छठे भाव में गुरु है, तो कुछ गुरु से संबंधित रोग जैसे फैट है, लीवर है, इससे थायराइड, इससे संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है। तो गुरु की प्रॉपरली आप रेमेडी करते रहना इस साल में। तो यह गोचर रहेगा धनु राशि के लिए गुरु का। मकर लग्न की मैं बात करूंगी। मकर राशि या मकर लग्न, मकर लग्न के
मकर राशि में यानी गुरु नीच के होते हैं। और मकर लग्न के लिए गुरु यहाँ से पंचम में गोचर कर रहे हैं। मकर लग्न में गुरु 12वें घर के और तृतीय घर के स्वामी होते हैं। तो जब पंचम में गुरु का गोचर जा रहा है तो यहाँ से सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं वो लाभ भाव पे, पंचम दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव पे, और नवम दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पे। गुरु से जो चतुर्थ हाउस है उस भाव का नाश होता है, मतलब उस नाश यानी उस भाव में नकारात्मकता आती है, वो भाव है अष्टम का। तो अष्टम भाव जो होता है शापों का भी होता है, गूढ़ रहस्य का होता है, रिसर्च का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो अष्टम हाउस में जब जैसे गुरु चतुर्थ जा रहा है तो हमें अपने जो भी कुल देवता है उन और जो भी हमारे जैसे कुछ भी दोष है कुंडलिका में, जो भी दोष है उनके प्रॉपरली रेमेडी करते रहना चाहिए, तब इस भाव को हम अच्छा कर पाएंगे। भाग्य पे दृष्टि जाने की वजह से भाग्य आपका सहयोग करेगा, भाग्य से जो भी चीज़ें प्राप्त है वो प्राप्त होगी। और पंचमेश जैसे गुरु पंचम हाउस में बैठ के भाग्य भाव को देख रहा है तो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के भी इसमें योग बन रहे हैं, और लाभ में वृद्धि होगी, जॉब चेंज होगे, जॉब जिनको नहीं मिल रही उनको जॉब मिलने के भी इस साल बहुत हाई चांसेस बनेंगे। इनकम में वृद्धि होगी क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि जो है इनकम के हाउस पे है। इसमें मतलब 11वें भाव पे गुरु की दृष्टि होने के कारण आपका जो भी पार्टनर है वो आपकी पैसे से बहुत हेल्प करेगा, मतलब कई सारे काम आपके पार्टनर के सहयोग से ही आपके पूर्ण होंगे। पार्टनर के फैमिली के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। जैसे गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहा है, पंचम हाउस संतान प्राप्ति का, संतान का होता है, विद्या का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो बुद्धि के बल पे आप जो भी काम करेंगे यानी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर होने का, अच्छे हायर एजुकेशन लेने का बहुत अच्छा चांस इस साल में बनता हुआ दिख रहा है। जो भी जैसे रिलेशन और जो संतान उत्पत्ति मतलब जो संतान प्राप्ति के इच्छुक है उनके लिए भी संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं। लाभ जैसे नवम दृष्टि भाग्य भाव पे नवम दृष्टि लग्न पे जाने की वजह से भी कुछ मतलब साल में बीच बीच में कुछ सम्मान प्राप्ति के भी आपके लिए योग बनेंगे। कुछ जैसे हेल्थ वाइज कुछ ऐसी डिसीजेस आपको अगर होगी या किसी को मान लो हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है, मूल पत्रिका को भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कोई ऐसी समस्या होगी तो आपको निदान प्राप्त होगा, भाग्य आपका सहयोग करेगा। तो कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम दे रहा है। कुंभ राशि की मैं बात करूंगी, कुंभ राशि या कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न या राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? गुरु कुंभ राशि के लिए चतुर्थ हाउस में गोचर करेंगे और गुरु यहाँ पे कुंभ राशि के लिए धन भाव के भी स्वामी है, आय भाव के भी स्वामी है, मतलब टोटली धन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो गुरु ही गवर्न करता है कुंभ लग्न में। तो यह होके गुरु चतुर्थ हाउस में प्लेस है, तो यहाँ से गुरु जो है अपनी चतुर्थ मतलब गुरु से चतुर्थ भाव में नकारात्मकता आती है, वो है सप्तम। पंचम दृष्टि जा रही है गुरु के अष्टम भाव पे, सप्तम दृष्टि जा रही है गुरु के दशम भाव पे, और नवम दृष्टि जा रही है गुरु की 12वें घर पे। तो 12वां घर जो है खर्च का घर होता है,
खर्च, यात्राओं पे खर्च, हेल्थ पे खर्च, ऐसी ऐसी चीज़ों पे खर्च मतलब होता है, या हेल्थ में होगा या यात्राओं में होगा। दूसरा ये है कि जैसे लाभ का स्वामी और चतुर्थ हाउस इसमें धन भाव का स्वामी होके चतुर्थ हाउस में होता है। चतुर्थ हाउस जो होता है हमारे सुखों का घर होता है, सुख भाव जिसे कहा जाता है, यह माता का भी घर होता है। इसमें जब गुरु गोचर कर रहे हैं तो मतलब आपको सुख भाव की भी प्राप्ति होगी, कुछ नकारात्मकता भी उसमें होगी, प्लस कुछ ऐसे मनी के सोर्स भी आपको प्राप्त होंगे जो कि सही नहीं होंगे। तो ऐसी जगह से भी मनी आपको मिल रही होगी। तो आप थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहे, जो कि आगे नकारात्मकता दे सकते हैं। जैसे जिसके 2 नंबर का पैसा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको इस साल मिल सकती है। अब गुरु से चतुर्थ भाव है सप्तम हाउस। सप्तम हाउस हमारे पार्टनरशिप का होता है, मैरिज के रिलेशनशिप का होता है। तो मैरिज के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अनबने दिख रही है, आप अंडरस्टैंडिंग से काम करें। प्लस जो भी आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है या व्यापार है, उसमें थोड़ी सी सतर्कता से काम करने की आवश्यकता आपको रहेगी, तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो है अष्टम हाउस की है, हाउस पर है। अष्टम हाउस जो होता है हमारा आध्यात्मिकता को देखेंगे, गूढ़ रहस्य, पैतृक संपत्ति, रिसर्च, इन चीज़ों का इससे विचार किया जाता है। तो आपकी, और चतुर्थ हाउस कहीं ना कहीं बुद्धि का भी है, शिक्षा का भी है। तो आप जैसे स्पिरिचुअल होके मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट होते हैं, मंत्र साधना होते, इनमें आपकी रुचि होगी। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल क्लासेस या स्पिरिचुअल चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेंगे, या कुछ ऐसे गूढ़ ऑकल्ट साइंस जिसे कहते हैं, वो उससे संबंधित चीज़ें आप सीखने का प्रयत्न करेंगे। और जैसे शिक्षा, चतुर्थ हाउस की वजह से गुरु प्लेस है, उच्च शिक्षा में भी आप अपना जैसे समय देंगे, शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, बुद्धि के बल पे आप काफ़ी अच्छे काम करेंगे। अब सप्तम दृष्टि जो जा रही है गुरु की दशम हाउस पे, तो जैसे जो जॉब में नई अपॉर्चुनिटी, जॉब में पदोन्नति, पैसा, जिसमें जॉब में मनी इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट का भी दिख रहा है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको इस साल मिल सकती है। तो कुंभ राशि के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। बस यह आपको इस चीज़ पे थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी पत्रिका में जो दोष है, या आपके कुल में कुछ ऐसे पूजा वगैरह होती होगी देवी देवताओं की, तो आप उनको ज़रूर करें। प्लस आपके जो कुंडलिका है उसमें अगर कुछ मूलतः कोई बड़े दोष है तो उनकी ज़रूर आप रेमेडी करें। तो यह गोचर, जैसे गुरु जब भी आता है तो जैसे अष्टम से थोड़ा सा संबंध या अष्टम पे इम्पैक्ट करता है, तो हमें अपने चीज़ों को सही करने की आवश्यकता होती है। जैसे जो भी रेमेडी है हमारे लिए जो कुंडलिका में ज़रूरी है वो करना चाहिए। प्लस आपके इष्ट देवता, कुल देवता, जो ट्रेडिशनली आपके लिए जो पूजा पाठ ज़रूरी है, उनको उस समय ज़रूर जाना चाहिए, करना चाहिए। कुल देवता के मंदिर भी जाना चाहिए। जो भी ट्रेडिशन आपके घर में देवी देवताओं के लिए फॉलो करते हैं, उनको ज़रूर हमें उस साल पूरा कर लेना चाहिए। बात करूंगी मीन राशि की। मीन राशि जो है गुरु की स्वयं की राशि है, और मीन राशि जो है सबसे आखिरी की राशि भी है। तो मीन राशि यानी मीन लग्न के लिए गुरु लग्नेश और दशमेश होकर तृतीय हाउस में गोचर करेंगे गुरु।
अब गुरु से चतुर्थ जो है छठा भाव आता है, यहाँ पे थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम देंगे गुरु मीन राशि वालों के लिए। गुरु से जैसे गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है सप्तम पे, यहाँ शुभ परिणाम मिलने के बहुत चांसेस बनेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि जा रही है भाग्य पे, और गुरु की नवम दृष्टि जा रही है लाभ भाव पे। तो यहाँ पे जैसे जो लोग नौकरी सर्च कर रहे हैं या पद उन्नति चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर सहयोग करेगा। इस साल आप अपने पराक्रम के बल पे स्वयं के लिए, स्वयं के ऊपर बहुत अच्छा काम करोगे, क्योंकि गुरु लग्नेश होके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाइयों से, छोटे भाई बंधुओं से आपके संबंध मधुर होंगे। आप भी उनके प्रति थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे, अच्छा सहयोग देने का और अच्छा सहयोग देने का सोचेंगे। यह साल ऐसा है, इसमें आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देके अपने सुखों का, अपनी सफलताओं का बहुत अधिक विचार करेंगे, और उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न भी करेंगे, और उन प्रयत्नों में आपको सफलता मिलने के भी पूरे चांसेस बने हुए हैं। भाग्य आपका सहयोग करेगा। भाग्य भरोसे अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें सफल होने के चांसेस है। आपको बाहर जाने के भी योग मिलेगी, या एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करके जॉब में इंक्रीमेंट के भी योग इस साल बन रहे हैं। व्यापार में आप एक नया कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। विवाह के लिए यह योग अच्छा है। जो भी विवाह इच्छुक है या पति पत्नी के संबंधों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। जो भी नए बिजनेसेस करते हैं या साझेदारी में काम करते हैं, उनको गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। गुरु से चतुर्थ जैसे छठा भाव है, तो छठा भाव मतलब कुछ छठा भाव होने की वजह से जैसे कुछ आपके जैसे कोई केसेस हो गए ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उसमें कुछ डिले या उसमें कुछ समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। कुछ हेल्थ से रिलेटेड, किडनी से संबंधित कुछ समस्याएं आपको आ सकती है। और कुछ मतलब कुछ चीज़ें आप छठे भाव से संबंधित उस पे जैसे आलस न करें, जैसे हेल्थ के लिए कोई चीज़ों में आलस न करें। जो भी कानूनी दाव मतलब कानूनी चीज़ें हैं, अगर किसी की चल रही है तो उसमें भी आप डिले ना करें। तो यह गोचर था मीन राशि वालों के लिए। मैंने ऑलमोस्ट सारी राशियाँ कवर की, और मैं आशा करती हूँ ये सारा गोचर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा।